इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इस इजलास में जस्टिस आमिर फारूक की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्रुर की सिफारिश कर दी गई। जस्टिस आमिर फारूक के नाम की सिफारिश मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी गई है। मरियम नवाज ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च करार दे दिया। कहती हैं लॉन्ग मार्च लंच से शुरू होकर टी ब्रेक पर ख़त्म हो जाता है। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने कहा कि साजिश का बयानिया नाकाम होने पर इसने लॉन्ग मार्च किया। इसे पता है आखिरी कार्ड भी इसके हाथ से निकल गया। रात में जिनके पांव पड़ता है दिन में उनके गिरेबान पकड़ता है। कहा इमरान खान सियासतदान नहीं, फॉरेन फंडेड फितना है। इमरान खान का वक्त ख़त्म हो चुका, ये किस्सा पारीना है। नवाज शरीफ मैदान में आया तो तुम्हें लग पता जाएगा। ये जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है ये 2 दिन में 2 घंटों में ख़त्म हो जाते हैं। हर 10 मील के बाद ये वापस लाहौर आ जाते हैं। लॉन्ग मार्च है, उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहना चाहिए। खाना खा के दोपहर का ये घर से निकलते हैं लाहौर से और फिर शाम की चाय पीने के लिए घर वापस चले जाते हैं। उसका ये तो मतलब नहीं आप ट्रैफिक से एक चलती हुई ट्रैफिक से खिताब कर रहे होते हैं। लॉन्ग मार्च इनका आखिरी प्लान था। पहले जो इनका प्लान था वो ये था कि साजिश का झूठा बयानिया घड़कर हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। वो जलसे जुलूस जो इन्होंने किए, इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, इनको पता है कि जो आखिरी कार्ड था वो भी इनके हाथ से निकल गया है। रात के अंधेरे में जिनके पाँव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। एक शख्स जो अपने आप को जमहूरी लीडर कहता है, मैं उसको नहीं लीडर मानती, मैं उसको जमहूरी शख्स भी नहीं मानती, मैं उसको सियासतदान भी नहीं मानती। वो एक फॉरेन फंडेड फितना है। आपका वक्त ख़त्म हो चुका है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, फितना और फसाद मार्च है। अवाम ने फितना मार्च को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग इस वक्त पहुंच गए हैं। आला चीनी हुकाम ने बीजिंग एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और उनके वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये मनाजिर भी आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब की दावत पर चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। जी बिल्कुल, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे हैं। ये मनाज़िर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 2 दिन का दौरा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और बीजिंग उनकी आमद हुई है। यहाँ पर चीनी हम मनसब ने दावत दी थी जिसके सरकारी दौरे पर पहुँचे हैं। शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जबकि पाक चीन वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद, जबकि इसके साथ साथ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस दौरे का हिस्सा हैं। और ये आप देख सकते हैं जब इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग पहुँचने पर। एक दफ़ा फिर बात करेंगे राना सनाउल्लाह की, जिनकी जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि एक जगह कहते हो चौकीदार की तनख्वाह बंद करनी है, फिर उनसे बात करने जाते हो। इमरान खान एक तरफ धमकियां देता है, दूसरी तरफ पाँव पड़ रहा है। लॉन्ग मार्च में ताख़ीर की वजह यह है कि इमरान खान के बंदे और बंदूकें तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि फसादियों और फितने को हर कीमत पर रोका जाएगा। इमरान खान नियाजी साहब कहते हैं कि अवाम का समुंदर जो है वो मेरे साथ जो है वो चल रहा है। पहले इस लॉन्ग मार्च जो कि दरअसल फितना मार्च है, फसाद मार्च है, इसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट किया। और तुम ये तमाशा लेके चले हुए हो और कह रहे हो कि जी अवाम का समुंदर जो है वो मेरे साथ जो है वो चल रहा है। इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो, गाली गलोच करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज़ वही काम करते हो तुम। ये जो तुम जिन इलेक्शंस में अपने जीतने की बात करते हो, ये तुम्हें पता चलेगा
जब इंशाअल्लाह ताला जनरल इलेक्शन होंगे, हम भी जो है वो मैदाने जो है वो इलेक्शन में जो है वो होंगे। एक तरफा नहीं होगा कि तुम अपने मकसद के लिए, अपनी घटिया सियासत को आगे बढ़ाने के लिए तुम जो है अब खज्जल हो रहे हो पिछले 3 दिन से जो है वो सिर्फ गुजरांवाला में, कि इसका ये फितना फसाद मार्च जो है लोगों ने, अवाम ने, पब्लिक एट लार्ज ने उससे मुकम्मल लातल्की का जो है वो इज़हार किया है। इत्तफाक की ज़रूरत है, ना कि उस नफाक की और उस अफरा तफरी और अनारकी के माहौल की जो माहौल जो है वो ये पैदा करना चाहता है। फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा खून ही खून, लाशें ही लाशें, जनाजे ही जनाजे, और उसके बाद इन्होंने उसको फौरी तौर पे बग़ैर कोई नोटिस का जवाब लिए पार्टी दिया। इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ और फेस सेविंग नहीं दी जाएगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक ऐलान। डीआई खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, पीटीआई सियासत और दलील नहीं असलहे पर यकीन रखती है। इमरान खान मुसल्लह तौर पर इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया, ये रास्ते से ही वापस हो जाएंगे। कि हमने कोई फेस सेविंग नहीं देनी, किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं करनी। पीटीआई कोई दहशतगर्द तंजीम हो जो सियासत और दलील पर यकीन नहीं रखती, असलहे के इस्तेमाल पर यकीन रखती है और इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है। इनका जो लॉन्ग मार्च है वो ठुस हो चुका है, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, आ नहीं सकते। इस्लामाबाद में आने के लिए तारीख पे तारीखें दे रहे हैं और पता नहीं कब इस्लामाबाद तक पहुंचने की बात करेंगे। मेरा ख्याल यह है कि ये रास्ते से वापस हो जाएंगे, ये इस्लामाबाद तक आने के मुताबिल नहीं है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, आज उनके बाद रज़स्ती होनी चाहिए। आपको बताएं कि गुजरांवाला में इमरान खान ने कुछ देर पहले लॉन्ग मार्च के शिरका से खिताब किया था, वो आपको सुनवाते हैं। उस मजमे में शामिल था जिधर हकीकी आजादी की तहरीक चल रही थी और कामयाब होगी, जिधर हम इस मुल्क को, जो कायदे आजम की मिशन थी, जो हमारे इलामा इकबाल नजरियाती लीडर की ख्वाब थी, हम इंशाअल्लाह उस तहरीक में शामिल हैं। हम सब, जब हम इसको पहले हकीकी तौर पे इस कौम को आजाद करेंगे और फिर इसको एक अजीम कौम बनाएंगे इंशाअल्लाह, और आप सब नौजवानों, आप उसका हिस्सा होंगे, क्योंकि नौजवान थे जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, तो आप जैसे नौजवान थे उसमें, जिन्होंने शिरकत की और अंग्रेज से हमें आजादी दिलवाई कायदे आजम की क़यादत में। आज ये जो चोरों का टोला है, ये जो डाकुओं की कैबिनेट है, आज हम यहां से पैगाम दे रहे हैं इनको कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम गाय भैंसे नहीं हैं कि जब चाहे तो डंडे मार के रुख इधर मोड़ दो और फिर आपने जब फैसला किया तो इनको इधर मोड़ दो। हम इंसान हैं और हम दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पाकिस्तानियों उसकी उम्मत हैं और उसने हमें बताया कि अल्लाह का फरमान है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि तुम अच्छाई और हक के साथ खड़े होना
अल्लाह ने हमारे फर्ज किया हुआ हमारे पे, और बदी, बुराई, बातिल, चोरों के खिलाफ खड़ा होना, जिहाद करना उसका हुक्म है। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है, अगर हम ये चोरों को जो बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अगर हम भेड़ बकरियों की तरह इनको कबूल कर लिया, आप सबका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का मामला, जमीयत उलमा इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वफाक चारों सूबों, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया है। इसी बारे में मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे इमानत कुशकोरी से। इमानत, आगाह कीजिएगा। जी, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इस्तदा की गई है कि तहरीक इंसाफ को पाबंद किया जाए कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद से बाहर होगा। और इसके अलावा ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को यकीनी बनाए कि तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए नहीं होगा, बल्कि 1 या 2 दिन का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया जाए। जबकि दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ इससे कबल भी लॉन्ग मार्च कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई गुज़िश्ता लॉन्ग मार्च में, और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्होंने तोड़ फोड़ भी की और इस्लामाबाद में जो सरकारी और निजी अमलाक थी उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। जबकि दरख्वास्त में ये भी जिक्र किया गया है कि अली अमीन गंडापुर, जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, वो मुसल्लह अफराद को इस्लामाबाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रोका जाए और अमन व अमान का जो मामला है उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखे और तहरीक इंसाफ को अमन व अमान यकीनी बनाने की हिदायत की जाए। ठीक है इमानत कुशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की 7 हलकों में कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। नून लीगी MNA अली गौहर बलोच ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान तोशा खाना रेफरेंस में नाहल करार दिए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।